जब मैं आना शुरू किया तब मैंने देखा तेलंगाना के कम नहीं है इधर तुष्टिकर, और ये तो बॉर्डर स्टेट है। तो इसीलिए स्थिति सिर्फ मैंने जैसे कहा किसी को एमएलए, किसी को मंत्री, किसी को एमपी बनाने के लिए नहीं है। हमारा अस्तित्व का प्रश्न भी हो सकता है। कैसे हमारा यात्रा चलता है ना, कावड़िया यात्रा, उसके ऊपर बैन लगाते हैं। जिस पीएफआई को हमने एक ही दिन पूरा देश में रेड लगा के बैन किया, उस पीएफआई का कार्यक्रम चलता है। और उदयपुर में तो चैलेंज देके मर्डर करते हैं, और पहले भी पुलिस को पता रहता है, कुछ नहीं होता है। ये घमंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन नहीं है वो, घमंडिया गठबंधन। ये घमंडिया गठबंधन का एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है। क्या है? कोई पॉजिटिव नहीं है, मोदी हटाओ। तो मोदी हटाने के बाद क्या, आपके इतने पार्टी से इतने बड़े बड़े नेता अपने आप को कहलाते हैं, आप किसको प्रधानमंत्री करने के लिए जा रहे हैं और आपका पॉलिसी क्या है? हमको कुछ पता नहीं थी, सिर्फ मोदी को हटाओ, बाद में देखेंगे सब। तो मोदी जी को हटाने से क्या होगा आप लोगों को समझना चाहिए। इसके लिए राजस्थान आज का चुनाव भी बहुत, इस परिप्रेक्ष्य में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये चुनाव आइसोलेशन में आप मत सोचो। ये चुनाव से ये जो घमंडिया गठबंधन वाले लोग एक प्रचार प्रसार करने का, अगर होता नहीं तो हम जीत रहे, मध्य प्रदेश में भी जीत रहे हैं, राजस्थान में भी जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी जीत रहे हो, तो अलग बात है। फिर भी उनका सोच क्या है? मोदी का पॉपुलैरिटी कम हो गया, ये हो गया, ये शुरू करने का इरादा रख के ये सब हो रहा है। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है आप समझने का कोशिश करो। 10 बरस पहले इस देश का आर्थिक स्थिति क्या था? हमारे 5 फ्राइजाइल बोलते थे हम, तो 5 फ्राइजाइल बोले तो बहुत ही अशक्त, वीक इकोनॉमीज भारत एक था। जैसे ब्राजील, साउथ अफ्रीका, टर्की, ऐसे कुछ देश थे। तो ये 5 अर्थव्यवस्था कभी भी ये डूब सकते हैं, सिर्फ 10 बरस पहले। तो इसी के कारण भारत को दुनिया में कोई महत्व भी नहीं था, और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं चलता था। आज क्या है स्थिति? विश्व में वो वीक 5 इकोनॉमी में भारत को जो गिनता था, अरे भाई तुम बैठो यार, उस 5 वीक अर्थव्यवस्था से भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और वो भी इंग्लैंड पीछे छोड़ के हम आगे गए। इंग्लैंड हमारे ऊपर 200 साल से ज्यादा हमारे ऊपर राज किए थे। तो जब हमको स्वतंत्र दे रहे थे इंग्लैंड वाले, ब्रिटिश वाले क्या कहे थे? हम तो स्वतंत्र दे रहे हैं, ये देश कहां रहेगा? देश रहेगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा 3-4 बरस में। लेकिन उसी इंग्लैंड को हम पीछे छोड़ के भारत अभी आगे आ रहा है, आगे आ गया है। और आने वाले 2 बरस में, 3 बरस में भारत तीसरी नंबर पर पहुंच जाएगा।
कुछ लोग पूछते हैं उससे क्या होता है, उससे बहुत बड़ा चीज होता है। तो जब हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत होता है, जो हम अभी स्कीम बनाए हैं, मकान में 20 लाख मकान, 20 लाख घर हमने राजस्थान में भी दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो उज्ज्वला में, तो कुछ लोग बोलते हैं उज्ज्वला, जब हम बोलते हैं गैस का रेट, देखो हम सब लोगों को बहुत सक्षमता के साथ, धैर्य के साथ फेस करना है। 2014 का आप आंकड़े निकालो, इंटरनेट पर निकालो। 2014 में गैस सिलेंडर का रेट क्या था? 1200 से ज्यादा था। उस टाइम यूक्रेन का युद्ध नहीं था, उस टाइम कोविड के कारण कोई प्रतिबंध नहीं था, इकोनॉमी डूब नहीं रहे थे। और हमारे सरकार में, मोदी जी के सरकार में 2015 से लेके हमारे मैनेजमेंट के कारण 2020 तक 500, 600, 700, 800, 900 इसी के बीच में था। आज हमको यूक्रेन से आता है, गैस आता है यूक्रेन से, रशिया से, फिर भी हमने उज्ज्वला वालों को 400 रुपए कम किया है। अभी उनको 700 के चिल्लर के 700 और पर सिलेंडर मिलता है, और जो रेगुलर कनेक्शन है उनको 900 में मिलता है। ये दुनिया में, इसके अलावा एक समझने का कोशिश करिए, दुनिया में बहुत देशों में गैस सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, महीनों तक वेट करना पड़ता है। आप जो इधर विशेषतः हमारा बहन लोग बैठे हैं, आप तो थोड़ा सोचिए, बिफोर 2014 आपको गैस सिलेंडर रिफिल करना है तो, फिर से करना है तो कम से कम 15-20 दिन वेट करना पड़ता था। आज आप फोन करके आपका क्यू लगाए तो शाम तक आपको सिलेंडर आएगा। ये मोदी जी का व्यवस्था है। तो गैस हमारे पास नहीं है जी, हम गैस इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके बावजूद भी हमने 200 रुपए कम किया है। टोटल उज्ज्वला में जो दिया उस टाइम कितना था? 9 करोड़ का कनेक्शन था। आज कितना है? आज 20 करोड़ कनेक्शन हो गया है, 20 करोड़। तो ये सब जो बदलाव है, उसके साथ मैंने जैसे कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना डायरेक्ट अकाउंट में जाते हैं। ये ऐसे मैं सब स्कीम के बारे में मैं आपको अभी प्रवचन देना नहीं चाहता हूं। हमारे अर्थव्यवस्था के लिंक करके मैं 2-3 चीज आपको सिर्फ याद करने का कोशिश किया। उसके साथ ही साथ देश का सुरक्षता के बारे में भी बहुत ही स्ट्रांग स्टेप हमने लिया। इसीलिए सारे देश में ये जो पहले बॉम्ब फोड़ते थे वो सब बंद हो गए। नक्सल प्रभावित जिला पहले 100 से ज्यादा थे, अभी 10-12 हो गया है। वो भी मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूं, वो भी आने वाले बरस 1.5 बरस में, आप जब मैं बरस 1.5 बरस में मैं बोलता हूं, आपको समझना चाहिए मोदी जी के सरकार तो फिर से आना ही है, आएंगे ही आएंगे। और नक्सल टेररिज्म को, रेड टेररिज्म को भी हम उखाड़ के फेंक देंगे। उस टाइम देश का स्थिति क्या होगा, दुनिया में हमारा स्थिति क्या होगा, और देश को जो गरीब लोग हैं, जब हम इकोनॉमी में 3रे नंबर पर पहुंचते हैं, हम कितने गरीब लोगों को मदद कर सकते हैं। जब एक अच्छे नेतृत्व, एक ऑनेस्ट प्रामाणिक नेतृत्व जब ऊपर रहता है, कितने लोगों को भला कर सकते हैं, सोचिए। इसके कारण ये जो तुष्टीकरण का सरकार है, इस सरकार को हम तुष्टीकरण का सरकार, लॉलेसनेस, मैं तो पढ़ रहा था जो महिलाओं के देश पे मैंने जो कुछ भी कहा, हमने 5वीं नंबर पर पहुंचे हैं, स्टार्टअप में नंबर 1 पर पहुंच रहे हैं भारत। ऐसे बहुत चीजें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी दुनिया में नंबर 1 है अभी। तो जब भारत इस सब चीजों में दुनिया में नंबर 1 है,
राजस्थान किसमें नंबर 1 है? महिला अत्याचार पर नंबर 1 है। महिला अत्याचार पर नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, दलित अत्याचार नंबर 1 है। ये तो ऐसे नंबर 1 नहीं बोल रहा हूं, ये तो क्राइम रिकॉर्ड के आधार पर जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। तो इसको बंद करना ही नहीं करना है, करना है तो नाराबाजी से नहीं होगा। ठीक है, नाराबाजी उत्साह देता है, मैं उसके लिए आपत्ति नहीं कर रहा हूं। आपने नाराबाजी किया इसलिए मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं, करना ही चाहिए। लेकिन जो हमारे कार्यक्रम है अभी, इस कार्यक्रम के लिए एक तो अभी यात्रा नंबर 2, अभी हम यात्रा नंबर 1, यात्रा नंबर 2, यात्रा नंबर 3 और यात्रा नंबर 4 यात्रा चल रही है हमारा। दूसरी नंबर का जो यात्रा है, सेकंड यात्रा जो है, वो यात्रा इस संभाग से, इस डिस्ट्रिक्ट से उसका कार्यक्रम हो रहा है। उस कार्यक्रम में हम सब लोगों को रुचि लेकर काम करना है। तो होता है जो चुनाव में खड़े होते हैं वो करेगा, हमारा काम क्या है, ऐसे सोचना नहीं चाहिए। हर एक मंडल अध्यक्ष, हर एक विधानसभा का प्रभारी, ये सब जो है हमको पूरा कोशिश करना चाहिए। हमारे जो जहां एमएलए है, एमएलए के साथ, जहां एमएलए नहीं है, पूरे एमएलए सब मिलके पूरे से पूरे कोशिश करना चाहिए। इस यात्रा के पल के लिए सोचना चाहिए, ऐसे हमारा यात्रा का सक्सेस होना चाहिए। तो इसके लिए पहले ही तैयारी, यात्रा का स्वागत, यात्रा का मीडिया कवरेज, यात्रा का सोशल मीडिया कवरेज। सोशल मीडिया में मैं अभी एक प्रश्न पूछता हूं, आप कृपया बताइए, कितने लोग जो इधर बैठे हैं हमारा खुद का फेसबुक अकाउंट है? हाथ ऊपर कर। तो छोड़ो, उसमें अराउंड 60-70% है। तो बाकी लोग भी करो जी, उसका शेयर करो। सेकंड, कितने लोग ट्विटर पर है? हाथ ऊपर करो। चलो, कितने लोग ट्विटर को डेली देखते हैं? नहीं तो हम देख नहीं पाते, तो हमारे सहायक से हम पूछते हैं क्या ट्विटर में ट्रेंडिंग चल रहा है, हाथ ऊपर करो। देखो, आधा 20% भी नहीं है। इंस्टाग्राम पे हम है, ऐसे लोग हाथ ऊपर करो। इंस्टाग्राम में हम भी कुछ भी अच्छे चीज आता है पार्टी के मुख्यालय से, पार्टी से, विधायक से, माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का और प्रदेश नेतृत्व का, हम भी उसको फॉलो करते हैं और हम भी हमारे अकाउंट में भी उसको डालते हैं। ऐसे लोग हाथ ऊपर करो। कुछ लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। अगर मैं प्रश्न पूछता हूं तो बाद में आपको उत्तर देना पड़ेगा। मोदी ऐप कितने लोग देखते हैं? चलो भाई, आप कहो जो फोन पे बात कर रहे हैं ना, आज क्या है भाई मोदी ऐप में? आज क्या है मोदी ऐप में? आपने हाथ उठा लिया ना, किसके लिए हाथ उठाया? हाँ, अभी मत देखो, अभी बोला क्या है? आज तो 4 बज रहे हैं ना, 4:15। हाँ, क्या देखा है आज? आप डाउनलोड करने के बाद मोदी ऐप में बहुत कुछ है जी, इंफॉर्मेशन। तो ये सब सोशल मीडिया उपयोग करना, और इस यात्रा को भी हमने ये सभी प्लेटफॉर्म में हमको डालना है, और लोकल मीडिया से अच्छा संपर्क रख के उसमें भी आना चाहिए और अच्छा सभा होना चाहिए। दूसरी टास्क,
वोटर लिस्ट एडिशन और डिलीशन, वोटर लिस्ट एडिशन और डिलीशन, हाँ, नाम जोड़ना और घटना घटाना, हाँ, नाम जोड़ना और घटाना वोटर लिस्ट में कितने लोगों को पता है? देखो, आधा से लोगों ज्यादा लोगों को जानते नहीं हैं। देखो, हमारे जो घर के जहां जिस एरिया में, जिस मोहल्ला में हम रहते हैं, कम से कम कभी कभी क्या होता है, हमको पूछते हैं, अरे भाई आप क्या है? जब हम लोग पूछते हैं, मैं मंडल के मंत्री हूं, ऐसे बोलते हैं, मंडल के महामंत्री हूं। मेरा इसमें तो मैं जब कर्नाटक में एक बार प्रवास कर रहा था, मुझे तो ऐसे हुआ था। तो एक मंडल अध्यक्ष के घर के में जाना था मुझे। मेरा लोकसभा नहीं, मेरा लोकसभा मेरे सभी मंडल अध्यक्ष सबका घर वगैरह मुझे पता है। दूसरे मैं प्रवास में गया था, मंडल अध्यक्ष को घर चलना था। जिन लोग मुझे लेके जा रहे थे उनको कंफ्यूज हो गया, घर कहाँ है, किस मोहल्ला में है। तो पूछते गए, इनका घर कहाँ है, इनका घर कहाँ है। तो किसी को भी पता नहीं था कि बीजेपी का मंडल अध्यक्ष का घर उधर है। तो हम नेता कैसे बनते हैं जी? तो ये सब मौका है जी, अपने जो अगल बगल में आजू बाजू में जो लोग घर वगैरह रहता है, वोटर लिस्ट एडिशन करने के लिए हम सब लोगों को जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा हमको मौका है। और जो नया वोटर्स, स्पेशली अभी जो 18 वर्ष कंप्लीट करते हैं, 18 इयर्स कंप्लीट करते हैं, अगर उनको वोटर लिस्ट में उनका नाम आप जोड़ते हैं तो 100% वो किसको वोट देगा? बीजेपी और मोदी को वोट देगा। माय फर्स्ट वोट टू मोदी, ऐसा एक कैंपेन चलाओ, माय फर्स्ट वोट टू मोदी। कर्नाटक में थोड़ा इस बार हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने इस पे 4 जीता। उसमें 4 में हमने रन फॉर मोदी फर्स्ट टाइम वोटर से कार्यक्रम किया था और सबको एडिशन भी किया था। पहले ही सबको बुलाया, एक दिन रन फॉर मोदी करके करा दिया। तो नया वोटर्स इतनी बड़ी मात्रा में बाद में वोटर लिस्ट में जोड़ने के भी आ गया और वो सब वोट हमको मिला। तो थर्ड टास्क है BLA 2। ये BLA 2 को बहुत अभी आजकल आप थोड़ा समझने का कोशिश करिए। BLA 2 को आज सरकार और चुनाव आयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आप डायरेक्टली आप वोटर लिस्ट में आप नाम जोड़ सकते हैं। थोड़ा आप ऑफिसर के साथ संपर्क करते तो कभी कभी आपको सब कुछ घर में बैठ के बात वो कर सकते हैं। इतना पावर BLA 2 को है, तो करना चाहिए। सभी BLA 2 को हमको BLA 1 जो है अपॉइंटिव, तो फिर से एक बार देखना पड़ेगा पन्ना प्रमुख का स्थिति क्या है। यात्रा यशस्वी यात्रा, वोटर लिस्ट, BLA 2 और बूथ समिति, पन्ना समिति, इतना कर दो। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप में आपका विधानसभा का चुनाव में आपके क्षेत्र में आपके बूथ में आप जीत जाएंगे। तो हमारे बूथ में हम कुछ नहीं करते जी, जब ऐसे वैसे होके कुछ, जब हम जीत जाते हैं हम विजयोत्सव के लिए आते हैं। तो जब आपके बूथ में आपको मेजॉरिटी नहीं मिलता है तो आप विजयोत्सव में आने का आपको कोई अधिकार नहीं। समझ गए आप? तो एक बार ऐसा हुआ था, एक हमारा जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन जीता था, हमारे लोग कर्नाटक में स्वीट बांट रहे थे।
हमारा जगन्नाथराव जोशी करके बहुत बड़ा नेता थे, बहुत ह्यूमरस थे, अटल जी आडवाणी जी के लेवल के नेता थे। वो भी आया, उस दिनों कर्नाटक के थे लेकिन महामंत्री थे जनसंघ के। वो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी हुबली में आया तो पूछा तो क्यों बांट रहे हैं सीट, मध्य प्रदेश में जीता है साहब। तो उन्होंने कहा जब तक आपके घर में बच्चा या बच्ची पैदा नहीं होता है ना, तब तक आपको सीट बांधने का कोई अधिकार नहीं है। बाजू के घर में बच्चा पैदा हुआ तो आप क्यों कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने पूछा था। तो उसमें तो आपका कोई प्रयास नहीं है, बाजू का बच्चा में जो घर बच्चा पैदा हुआ, आपका प्रयास उसमें क्या है? तो आपका कोई उसमें प्रयास नहीं है, तो प्रयास तो नहीं रहता है ना। कुछ लोगों का रहता है क्या? नहीं ना। तो इसलिए हमको विजयोत्सव में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है अगर हमारे बूथ में हम मेजॉरिटी में नहीं आते। तो इसीलिए हमारा यात्रा, वोटर लिस्ट, बूथ, पन्ना प्रमुख, BLA टोकन, ये काम करिए तो ऑटोमेटिक 30 में 5 या 6 घर, तो ये बहुत इजी होता है। हम गुजरात के चुनाव लेके हमको बहुत खुश होता है, लेकिन गुजरात में पन्ना प्रमुख नहीं, पन्ना समिति बनाया गया है, पेज समिति। तो कृपया मेरा निवेदन है, देश के लिए, समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बात करते हैं, सनातन धर्म को पूरा इरेडिकेशन, वो प्रोग्राम का नाम क्या था आपने सुना है? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म मीन्स सनातन धर्म को पूरा उखाड़ के फेंक देना चाहिए, ऐसे होता है उसका अर्थ। इरेडिकेशन बोले तो मूलोत्पाटन, पूरा खत्म कर देने का। तो उस कार्यक्रम में ये जाते हैं, कौन? स्टालिन के बेटे। और इस घटना को आप ऐसे